सेंटर संचालन का परिचय। सॉर्टेशन सेंटर की परिभाषा और भूमिका। इनवर्ड और फॉरवर्ड फ्लो प्रक्रियाओं का अवलोकन। सॉर्टेशन सेंटर में इनवर्ड फ्लो, स्टेशनों पर प्राथमिक छंटाई, गंतव्य हब के आधार पर द्वितीयक छंटाई, बैग वजन और लेबलिंग प्रक्रिया, आउटबाउंड बैग स्टेजिंग प्रक्रिया, बैग लेबल स्कैनिंग, सिस्टम गाइडेड प्लेसमेंट, आउटबाउंड बैग पिकिंग प्रक्रिया। लक्ष्य। सॉर्टेशन सेंटर में इनवर्ड और फॉरवर्ड फ्लो प्रोसेस को समझना, विभिन्न प्रकार की उत्पाद प्राप्ति और उनकी श्रेणियों को समझना, सॉर्टिंग प्रोसेस के बारे में जानना जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सॉर्टिंग शामिल है, बैग का वजन, लेबलिंग और हैंडओवर प्रोसेस के महत्वपूर्ण कदमों को समझना, आउटबाउंड बैग स्टेजिंग प्रोसेस को समझना जिसमें स्कैनिंग, सिस्टम गाइडेड प्लेसमेंट और ग्रिड वेरिफिकेशन शामिल है, आउटबाउंड बैग पिकिंग प्रोसेस को जानना जिसमें तैयारी, स्कैनिंग, सिस्टम गाइडेड पिकिंग और डॉक लोडिंग शामिल है। सॉर्टेशन सेंटर में शिपमेंट प्रोसेसिंग के पूरे चक्र को समझना। सॉर्टेशन सेंटर एससी क्या है? सॉर्टेशन सेंटर एससी एक प्रमुख केंद्र होता है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सामान को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें उनके गंतव्य के हिसाब से सही तरीके से सॉर्ट, वर्गीकृत किया जाता है और फिर भेजा जाता है। एससी का मुख्य काम है सामान को सही जगह पर सही समय पर पहुंचाना। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एससी से जुड़ी होती हैं। सामान की सॉर्टिंग। एससी में सामान को उनके गंतव्य के हिसाब से अलग किया जाता है। सामान का वितरण। एससी में विभिन्न जगहों से सामान आता है, फिर इन्हें भेजने के लिए तैयार किया जाता है। प्रभावी काम। एससी का उद्देश्य है कि सामान समय पर और सही स्थान पर पहुंचे। सॉर्टेशन सेंटर लॉजिस्टिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह शिपमेंट को जल्दी और सही तरीके से पूरा करने में मदद करता है। सॉर्टेशन सेंटर कार्य। प्राइमरी सॉर्टिंग। शिपमेंट 3 स्रोतों से आते हैं: फुलफिलमेंट सेंटर एफसी, ट्रांसपोर्ट सेंटर टीसी, इनबाउंड और 3 पीएल रिटर्न्स। टीम शिपमेंट आईडी या ट्रैकिंग आईडी को स्कैन करके सामान को उनकी लोकेशन के आधार पर वर्गीकृत करती है, जैसे लोकल, जोनल, नियर जोनल, नेशनल और 3 पीएल। सेकेंडरी सॉर्टिंग। यहाँ शिपमेंट को उनके डेस्टिनेशन हब के आधार पर समूहित किया जाता है, चाहे वह डिलीवरी हब हो या कोई अन्य सॉर्टेशन सेंटर। सामान को बैग में रखा जाता है, जो फिर स्टेजिंग एरिया में रखे जाते हैं। सॉर्टिंग डेस्टिनेशन कोड के आधार पर की जाती है और प्रत्येक सॉर्टिंग स्टेशन पर 24 बिन होते हैं। बैग वेटिंग और लेबलिंग। सेकेंडरी सॉर्टिंग स्टेशनों से सील किए गए बैग प्राप्त करें। बैग को एससे वेट मशीन पर तौलें। टीसी ऐप में बैग की जानकारी दर्ज करें, लेबल जनरेट करें और सील पर लगाएं। तौले और लेबल किए गए बैग कुरियर ऑपरेटिंग कोड या सीओसी को आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया में ले जाएं। पुटिंग। पुटिंग का मतलब है बैग को विशिष्ट ग्रिड में रखना जब तक डिलीवरी वाहन नहीं आ जाता। एक हैंडहेल्ड डिवाइस बैग लेबल को स्कैन करता है ताकि सही ग्रिड मिल सके। बैग रखने के बाद ग्रिड एरिया में बारकोड को स्कैन करके उसकी लोकेशन की पुष्टि की जाती है। लोडिंग और अनलोडिंग। बैग को एक विशेष क्रम में स्कैन और लोड करना, लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO सिद्धांत का पालन करते हुए। लोड किए गए बैग की गिनती और प्रारंभिक गिनती के साथ मिलान करना। अनलोड किए गए बैग की गिनती और मैनिफेस्ट गिनती के साथ मिलान करना। यहाँ शिपमेंट प्रोसेसिंग के चक्र को सरल और आसान में समझाया गया है। सामान गोदाम में आता है। FC शिपमेंट। सामान गोदाम में आता है।
सामान को सॉर्ट और व्यवस्थित किया जाता है। शिपमेंट बैग्स। सामान को सॉर्ट और व्यवस्थित किया जाता है। यह गोदाम के एक क्षेत्र में जाता है। रीजन एक इमेज। यह गोदाम के एक क्षेत्र में जाता है। सामान को बैग में रखा जाता है। बैग्स। सामान को बैग में रखा जाता है। फिर यह दूसरे क्षेत्र में जाता है। रीजन दो इमेज। फिर यह दूसरे क्षेत्र में जाता है। सामान को फिर से सॉर्ट किया जाता है। सॉर्टेड बैग्स। सामान को फिर से सॉर्ट किया जाता है। अंत में यह डिलीवरी के लिए तैयार होता है। डीएच। अंत में यह डिलीवरी के लिए तैयार होता है। मूल रूप से यह प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक गोदाम सामान आता है, उसे व्यवस्थित किया जाता है और फिर उसे भेजने के लिए तैयार किया जाता है। सॉर्टेशन सेंटर ऑपरेशंस प्रोसेस। सॉर्टेशन सेंटर ऑपरेशंस में दो मुख्य भाग होते हैं। इनवर्ड फ्लो, फॉरवर्ड फ्लो। इनवर्ड फ्लो। प्रोडक्ट रिसीविंग के प्रकार। शिपमेंट्स। शिपमेंट्स का मतलब है व्यक्तिगत उत्पाद या आइटम जो फुलफिलमेंट सेंटर्स एफसी से सॉर्टेशन सेंटर एमएच में आते हैं। पैक किए गए शिपमेंट्स पर लेबल होते हैं जिनमें अंतिम गंतव्य की जानकारी हुई है। आमतौर पर एफसी से प्राप्त होते हैं। ये शिपमेंट्स उत्पाद की व्यक्तिगत इकाइयां होते हैं। बैग्स में कई शिपमेंट्स होते हैं और उन पर एक यूनिक बैग आइडेंटिफायर लेबल होता है। बैग्स कई शिपमेंट्स को एक साथ संभालने में आसानी करते हैं क्योंकि वे एक सामान्य पहचानकर्ता के तहत समूहित होते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं जैसे अन्य सॉर्टेशन सेंटर्स, मार्केटप्लेस, कप हब्स आदि। सॉर्टेशन सेंटर प्रोसेस। हर शिपमेंट को स्रोत कोड और गंतव्य पिन कोड के बीच की दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण उत्पादों के प्रवाह को प्रभावी ढंग से संगठित और प्रबंधित करने में मदद करता है। श्रेणियां निम्नलिखित हैं। लोकल। जब शिपमेंट का स्रोत और के बीच की दूरी अपेक्षाकृत निकट होती है, उसी शहर में या उसके आसपास, तो इसे लोकल शिपमेंट या लोकल ऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण, उलुबेरिया एफसी, कोलकाता में रखा गया ऑर्डर जिसे न्यू टाउन, कोलकाता में रहने वाले ग्राहक ने किया है। जोनल। जब शिपमेंट का स्रोत और गंतव्य के बीच की दूरी लोकल से अधिक होती है लेकिन उसी जोन में होती है, तो इसे जोनल शिपमेंट या जोनल ऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण, उलुबेरिया एफसी, कोलकाता में रखा गया ऑर्डर जिसे सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में रहने वाले ग्राहक ने किया है। नेशनल। जब शिपमेंट का स्रोत और गंतव्य के बीच की दूरी इंटरजोनल होती है, तो इसे नेशनल शिपमेंट या नेशनल ऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण, उलुबेरिया एफसी, कोलकाता में रखा गया ऑर्डर जिसे बेंगलुरु, कर्नाटक में रहने वाले ग्राहक ने किया है। सॉर्टिंग प्रोसेस। सॉर्टेशन सेंटर में सॉर्टिंग प्रोसेस में दो मुख्य चरण होते हैं। प्री प्राइमरी सॉर्टिंग एफसी में की जाती है। प्राइमरी सॉर्टिंग, इसके बाद सेकेंडरी सॉर्टिंग एससी में की जाती है। प्री प्राइमरी सॉर्टिंग फुलफिलमेंट सेंटर एफसी में की जाती है। जब फुलफिलमेंट सेंटर एफसी और सॉर्टेशन सेंटर एमएच अलग-अलग स्थानों पर होते हैं, तो एफसी में एक प्री सॉर्ट किया जाता है। इस प्री सॉर्ट में शिपमेंट्स को उनके गंतव्य के आधार पर लोकल, जोनल या नेशनल श्रेणियों में विभाजित और बैग में रखा जाता है। प्राइमरी सॉर्टिंग स्टेशनों पर सॉर्टिंग। मैपिंग। स्टेशनों को कुरी ऑपरेटिंग कोड सीओसी के अनुसार मैप किया जाता है, जो सेकेंडरी सॉर्टिंग स्टेशनों में उपलब्ध स्टेशनों की संख्या को परिभाषित करता है। सॉर्टिंग मानदंड। शिपमेंट्स को प्राइमरी सॉर्टिंग में सेकेंडरी सॉर्टिंग के लिए उपलब्ध स्टेशनों की संख्या के आधार पर सॉर्ट किया जाता है। उपयोग किए गए उपकरण। स्कैनिंग के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस और हब मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऐप का उपयोग किया जाता है। विभाजन मानदंड। शिपमेंट्स को शिपमेंट आईडी या ट्रैकिंग आईडी के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिससे उन्हें लोकल, जोनल या नेशनल श्रेणियों में प्रभावी ढंग से सॉर्ट किया जा सके। सेकेंडरी सॉर्टिंग। डेस्टिनेशन हब के आधार पर सॉर्टिंग। शिपमेंट्स को उनके डेस्टिनेशन हब के आधार पर और सॉर्ट किया जाता है।
जो डिलीवरी हब या सॉर्टेशन सेंटर हो सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान शिपमेंट्स को बैग्स में व्यवस्थित किया जाता है और ये बैग स्टेजिंग एरिया में रखे जाते हैं। शिपमेंट्स को डेस्टिनेशन कोड के आधार पर सॉर्ट किया जाता है, जिससे सही रूटिंग में मदद मिलती है। प्रत्येक सॉर्टिंग स्टेशन पर बिन्स की संख्या सॉर्टिंग प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए डिजाइन की जाती है, जो आमतौर पर 24 बिन्स तक सीमित होती है। सॉर्टेशन सेंटर में बैग वेटिंग और लेबलिंग प्रोसेस। एक बार जब शिपमेंट्स सेकेंडरी सॉर्टिंग से गुजर चुके होते हैं, तो अगले महत्वपूर्ण कदमों में बैग्स को बंद करना, शिपमेंट्स का वजन करना और लेबल लगाना शामिल होता है। आइए इन कदमों को सरल और समझने में आसान तरीके से तोड़ें। बैग्स को बंद करना। सेकेंडरी सॉर्टिंग के बाद बैग्स को सील किया जाता है। वजन करना। बैग को वजन मशीन पर तौला जाता है। लेबल लगाना। बैग की जानकारी टीसी ऐप में दर्ज की जाती है, लेबल जनरेट किए जाते हैं और बैग्स पर लगाए जाते हैं। आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया में ले जाना। तौले और लेबल किए गए बैग्स को आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया में ले जाया जाता है। बैग बनना। सेकेंडरी सॉर्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिपमेंट्स वाले बैग्स को बंद करना होता है। बैग सील आईडी और संबंधित बिन बारकोड को स्कैन करें। इस जानकारी को सिस्टम में पुष्टि करें ताकि सटीकता सुनिश्चित हो सके। शिपमेंट का वजन करना। एक बार बैग्स को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाता है, अगला कदम प्रत्येक बैग में शिपमेंट्स का वजन करना होता है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बैग का वजन सही तरीके से मापा गया है, जो लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। लेबल प्रिंटिंग। शिपमेंट्स के लिए आवश्यक जानकारी वाले लेबल जनरेट करें। इस जानकारी में आमतौर पर कुरियर ऑपरेटिंग कोड (COC) शामिल होता है, जो कुरियर ऑपरेशंस के लिए एक यूनिक पहचान करता होता है। लेबल्स को प्रिंट करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस (HHD) या इसी तरह के उपकरण का उपयोग किया जाता है। लेबल लगाना। प्रिंट किए गए लेबल्स को संबंधित बैग्स पर लगाएं। अब प्रत्येक बैग में एक यूनिक पहचानकर्ता (COC) होता है, जो प्रभावी ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए होता है। बैग हैंडओवर से पहले के चेक पॉइंट्स को सरल और आसान में समझाया गया है। सील पर लेबल लगाना। लेबल को सील के किनारों के भीतर लगाएं। सुनिश्चित करें कि लेबल सील क्षेत्र के बाहर नहीं निकला हो। लेबल की समानता। सुनिश्चित करें कि सील पर लगाया गया लेबल समान हो और कोई ओवरलैप न हो। लेबल की जांच। लेबल की जांच करें ताकि सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दें और लेबल पर कोई नुकसान न हो। लेबल प्रिंटिंग। लेबल्स को बल्क में प्रिंट न करें। अगला लेबल तभी प्रिंट करें जब पिछला लेबल निर्दिष्ट बैग पर लगा दिया गया हो। फॉरवर्ड फ्लो। आउटबाउंड बैग स्टेजिंग। आउटबाउंड बैग स्टेजिंग, जिसे बैकपुटिंग भी कहा जाता है, बैग्स को उनके गंतव्य के आधार पर निर्दिष्ट ग्रिड्स में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। आउटबाउंड बैग पिकिंग। आउटबाउंड बैग पिकिंग प्रक्रिया में बैग्स को उनके अगले गंतव्य के लिए तैयार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। आउटबाउंड बैग पिकिंग में बैग को निर्दिष्ट ग्रिड से डॉक तक ले जाना शामिल है, जिससे वे सप्लाई चेन के अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। आउटबाउंड बैग स्टेजिंग प्रोसेस। बैग लेबल स्कैन करना। प्रत्येक बैग पर लेबल को स्कैन करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस (HHD) का उपयोग करें। यह कदम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बैग को सही तरीके से पहचाना और सिस्टम में ट्रैक किया जा सके। सिस्टम गाइडेड प्लेसमेंट। सिस्टम प्रत्येक बैग को उसके निर्दिष्ट ग्रिड में रखने के लिए मार्गदर्शन करता है। HHD पर जानकारी दिखाई देगी कि प्रत्येक बैग को उसके गंतव्य के आधार पर कहाँ रखा जाना है। बैग्स को निर्दिष्ट ग्रिड्स में रखना। बैग्स को निर्दिष्ट ग्रिड स्थानों पर शारीरिक रूप से रखें। सुनिश्चित करें प्रत्येक बैग को सिस्टम के मार्गदर्शन के अनुसार सही तरीके से उसके निर्दिष्ट ग्रिड में रखा गया है। ग्रिड बारकोड स्कैन करना।
बैग्स को रखने के बाद ग्रिड क्षेत्र में मौजूद ग्रिड बारकोड को स्कैन करें। यह कदम पुष्टि करता है कि बैग्स को सही तरीके से निर्दिष्ट ग्रिड्स में स्टेज किया गया है। आउटबाउंड बैग पिकिंग प्रोसेस। पिकिंग की तैयारी। ग्रिड पहचान। उन निर्दिष्ट ग्रिड्स की पहचान करें जहां बैग्स को आउटबाउंड बैग स्टेजिंग प्रक्रिया के दौरान रखा गया था। डॉक एरिया की तैयारी। सुनिश्चित करें कि डॉक एरिया बैग्स को प्राप्त करने के लिए तैयार है। ग्रिड बारकोड स्कैन करना। शुरुआत। स्टेजिंग एरिया में ग्रिड बारकोड को स्कैन करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस HHD का उपयोग करें। सिस्टम पुष्टि। सिस्टम स्कैन किए गए ग्रिड जानकारी के आधार पर प्रत्येक बैग की लोकेशन की पुष्टि करता है। सिस्टम गाइडेड पिकिंग। HHD मार्गदर्शन। HHD पिकर को बैग पिकिंग के लिए विशिष्ट ग्रिड स्थानों पर मार्गदर्शन करता है। पिकिंग क्रम। सिस्टम के निर्देशों का पालन करें और बैग्स को सही क्रम में पिक करें। डॉक तक ले जाना। शारीरिक स्थानांतरण। पिक किए गए बैग्स को ग्रिड स्थानों से डॉक एरिया तक शारीरिक रूप से ले जाएं। पुष्टि। सुनिश्चित करें कि सही बैग्स को पिक किया जा रहा है। प्रक्रिया में सटीकता बनाए रखें। डॉक लोडिंग की तैयारी। व्यवस्था। पिक किए गए बैग्स को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उन्हें परिवहन वाहन पर लोड करने के लिए तैयार किया जा सके। गिनती की पुष्टि। लोड किए जाने वाले बैग्स की सटीक गिनती सुनिश्चित करें। पुष्टि के लिए स्कैनिंग। HHD का उपयोग। वाहन पर लोड करने से पहले प्रत्येक बैग के लेबल को स्कैन करने के लिए HHD का उपयोग करें। सिस्टम पुष्टि। सिस्टम सफल पिकिंग और परिवहन के लिए तैयार होने की पुष्टि करता है। अपवाद एक्सेप्शंस। नीचे दिए गए किसी भी अपवाद के लिए ऑपरेटर को शिपमेंट को IRT एक्सेप्शन बिन में रखना चाहिए। क्षतिग्रस्त शिपमेंट। शिपमेंट जो क्षतिग्रस्त हो गया हो। लेबल समस्याएं अनाथ। लेबल से संबंधित समस्याएं या अनाथ शिपमेंट। गलत मार्क स्टिकर लगे शिपमेंट। शिपमेंट पर गलत मार्क का स्टिकर चिपका हो। बैग प्राप्त नहीं हुआ। बैग प्राप्त नहीं हुआ हो। वेव से बाहर का शिपमेंट। वेव से बाहर का शिपमेंट। मैपिंग नहीं मिली। मैपिंग नहीं मिली हो। VNF। VNF विवरण नहीं मिला। बिना डेटा के। बिना डेटा के शिपमेंट। शिपमेंट टर्मिनल स्टेट में पहुंच गया है। शिपमेंट टर्मिनल स्टेट में पहुंच गया हो। प्राइमरी सॉर्टिंग के बाद की गतिविधि। प्राइमरी सॉर्टिंग के पूरा होने के बाद शिपमेंट्स को आगे की प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है। इन्हें आगे इस प्रकार सॉर्ट किया जाता है। 3 PL शिपमेंट्स। PSS से 3 PL स्टेजिंग और सॉर्टिंग एरिया स्टेशन तक निर्दिष्ट ट्रॉली 3 PL लाएं। जिस स्थान से मूवमेंट हो रहा है वहां एक खाली ट्रॉली PSS पर रखें। प्रायोरिटी SDD NDD शिपमेंट्स। प्रायोरिटी स्टेशन के लिए निर्दिष्ट ट्रॉली को PSS से लाएं और प्रायोरिटी स्टेशन SDD NDD के ट्रॉली स्टेजिंग एरिया में रखें। जिस स्थान से मूवमेंट हो रहा है वहां एक खाली ट्रॉली PSS पर रखें। अन्य शिपमेंट्स। सेकेंडरी स्टेशन के लिए निर्दिष्ट ट्रॉली को PSS से लाएं और सेकेंडरी स्टेशन के ट्रॉली स्टेजिंग एरिया में रखें। जिस स्थान से मूवमेंट हो रहा है वहां एक खाली ट्रॉली PSS पर रखें। निष्कर्ष कंक्लूजन। सॉर्टेशन सेंटर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण हब के रूप में कार्य करता है जो शिपमेंट्स के समेकन, सॉर्टिंग और वितरण को प्रबंधित करता है। शिपमेंट प्रोसेसिंग का चक्र इनवर्ड फ्लो, प्रोडक्ट रिसीविंग और फॉरवर्ड फ्लो, सॉर्टिंग, वजन करना, लेबल लगाना, स्टेजिंग और पिकिंग शामिल करता है। मुख्य तत्वों में शामिल हैं दूरी के आधार पर शिपमेंट्स का वर्गीकरण, फुलफिलमेंट सेंटर्स और सॉर्टेशन सेंटर्स में सॉर्टिंग प्रक्रिया, बैग बंद करना, वजन करना और लेबल लगाना। आउटबाउंड बैग स्टेजिंग और पिकिंग प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं
कि शिपमेंट्स को अगले गंतव्य तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाया जाए। धन्यवाद।